नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और हमारे पास है एक मेल हथेली जो विश्लेषण के लिए आई हुई है। आपका सवाल है कि व्यापार में निरंतरता का अभाव है और आपने कोई सवाल नहीं लिखे हैं, लेकिन हथेली में क्या क्या है हम बहुत सरल और बहुत ही गहराई से देखने की कोशिश करेंगे, जिससे जो व्यक्ति हथेली देखना नहीं भी जानता है उसकी भी समझ में बड़ी बारीकी से ये चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले आपके सवाल को लेते हैं, फिर आपकी हथेली के विश्लेषण पे चलते हैं। देखिएगा, चाहे व्यापार हो चाहे अन्य कार्य हो, निरंतरता जरूरी चाहिए होती है और नहीं है तो उसका कारण होता है। और आपकी हथेली में उसके दो कारण हैं। सबसे पहले आपकी जो ये रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। ये सूर्य ग्रह है और हमारी हथेली में रिंग फिंगर के नीचे का जो भाग है उसको इंगित करता है सूर्य को, कि सूर्य आपके कुंडली में या आपकी हथेली में किस प्रकार का फल दे रहा है। दूसरा जो ये वाला भाग है ये हमारा चंद्रमा है, छठी इंद्री जिसे कहते हैं, और ये मन का कारक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जब हमारी हथेली में सूर्य इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गहरा बैठा हुआ हो, दबा हुआ हो, तो जीवन में निरंतरता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? ये इंगित करता है कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर रूप में तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों में कमी आने बैठ गई है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है और जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूर्ण सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें वो विस्तार, वो निरंतरता, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। क्योंकि आपका फैलाव का कारक, आपका विस्तार का कारक यहाँ पे जो है नेगेटिव भाव में है, ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, जिसके कारण आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें निरंतर वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। वो नाम और वो ब्रांड नहीं हो पा रहा जो वास्तव में होना चाहिए। आप अगर नौकरी करें तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपना सर्वस्व न्योछावर कर लिया है, अपने को खपा लिया है। उन चीज़ों में विस्तार पाना है, उन चीज़ों में फैलाव पाना है, एक ब्रांड को उभर कर आना है, तो इसके लिए सूर्य को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है, भव्य करना बहुत ज़रूरी है। और जब सूर्य भव्य हो जाता है तो इसका मतलब होता है आपकी जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्र के साथ परस्पर मेल में हो गए हैं। फिर न तो शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, आपको इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होती हैं। और जब आपका सूर्य भव्य हो जाता है, आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं, तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन, आपका कार्य सहजता से चलता है। आपको इस चीज़ में कमी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। जब सूर्य इस प्रकार से है तो जो मैंने नेगेटिव बल बोला वो मिलते हैं। आपको क्या करना है? सिंपल है। आपको केवल और केवल अपने कार्यों में बढ़ोतरी के लिए, मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए सूर्य क्रिया का सहारा लेना है, जो केवल 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा भाग आपका
चंद्रमा है, ये हमारे मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा जो है हमारे मन को प्रभावित करता है और चंद्रमा ज्योतिष का और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और हथेली में ये वाला भाग, इससे चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है। और एक छोटी सी चीज़ मैं कह रहा हूँ, वैसे ये वो विषय तो नहीं है, यहाँ पे आपके ग्रह के बारे में बताना है, चंद्रमा के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन देखिएगा, चंद्रमा के बारे में हमारी ज्योतिष की पुस्तकें कहती हैं चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। और जो मानव है ना, उसका निर्माण ही मन से हुआ है। जो मन का अवयव है वो है मानव। देखिएगा, मन का ही पार्ट है मानव। इसलिए मानव के जीवन में चंद्रमा की बड़ी भूमिका है, चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। यानी आपके शरीर को 70% बदलने की क्षमता रखता है, जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ पे ये अनुकूल नहीं है, यहाँ पे तो ठीक है, ये देखो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे इस तरह से बैठ गया है, एक अनुकूल नहीं है। और जब ये अनुकूल नहीं होता है और शुक्र पर्वत पे इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं होती हैं, तो इससे क्या होता है, ये रेखाओं का मतलब होता है व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत गहराई से सोच रहा है, चिंता भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी कहीं ना कहीं वो संपूर्णता नहीं आ पा रही है। और ये होता है तो ये मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से व्यक्ति को ग्रसित रखता है। कभी कभी ये भावुकता ज़्यादा दे देता है, इमोशनली परेशान कर देता है, मन पे प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव किसका पड़ता है? इसका, क्योंकि ये नेगेटिव है। धंधा नहीं चलेगा, निरंतरता नहीं रहेगी, जो जो चीज़ें मैंने बताई वो नहीं रहेंगी, तो उसका प्रभाव मन पे पड़ेगा। मन पे पड़ेगा तो शुक्र पे पड़ेगा, तो क्या होगा, व्यक्ति इमोशनली परेशान हो जाएगा, व्यक्ति का मन गड़बड़ रहेगा, व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप जवान हैं, आपकी माँ हैं सपोज, और चंद्रमा बहुत आपका नेगेटिव हो गया, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं समझिएगा थोड़ा, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई, बहुत ज़्यादा फूल गया या इसमें रेखाओं का जाल बन गया, ये इस प्रकार से हो गया, तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा खराब होने से नींद आने में कहीं ना कहीं व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अपनी चीज़ों में निरंतरता लाने के लिए, जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य, उत्साह, खुशहाली, इन चीज़ों को और ऊर्जा, इन चीज़ों को लाने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है, सूर्य क्रिया करनी है और छठी इंद्रिय को जो है जागृत करना है। इसके लिए छोटी छोटी बहुत श्रेष्ठ क्रियाएं हैं, जो हमारी जो ज्योतिषीय किताबें हैं ना, उनमें जो योग शक्ति लिखी है उसमें आपको ये क्रियाएं मिल जाएंगी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी जो है ज्योतिष की जो किताबें हैं उनमें ये क्रियाएं जो है विधिवत तरीके से सचित्र जो है दर्शाई गई है। कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी समस्याएं आपकी हथेली बताएगी और उसका निवारण आपकी पुस्तकें बता देंगी, और अपने जीवन को एक बेहतरीन स्थिति में ला करके आप लोग खड़ा कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं अपनी समस्याओं को और उसका निवारण को। आपकी हथेली समस्याएं भी बताती हैं, उससे निकलने का रास्ता भी बताती हैं। तो यहाँ पे मन का कारक क्या है, थोड़ा सा खराब है। किसके कारण खराब है? सूर्य के कारण। जो ऊर्जा का ग्रह है, जो उत्साह का ग्रह है, जो खुशहाली का ग्रह है, उसके कारण, कमज़ोर होने के कारण ये कमज़ोर है। और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपको जो क्रियाएं हैं वास्तव में मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके भेज रहा हूँ। अब आपकी हथेली का विश्लेषण किया जाए। देखिएगा, यहाँ पे
हथेली का जो आकार है, हथेली का आकार कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्वयं देख रहे हैं, बिल्कुल आयताकार है। बहुत ज़्यादा लंबा हाथ है आपका, लंबा है, बहुत ज़्यादा हाथ लंबा है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखे हुए हैं। करियर के मामला हो तो ऐसे लोगों का, मैंने पहले भी बताया, ये श्रेष्ठ हाथ होता है। ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से काम ज़्यादा चलता है। करियर के मामले में शारीरिक मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ती है ऐसे लोगों को, और यही चीज़ आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है। मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदरतम स्थिति में है, तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, और जिस भी फील्ड में काम करेगा अपनी मस्तिष्क शक्ति के बल पे काम करेगा। बोलने से या मानसिक काम करने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलेगा, ये बता रही है। अंत में कहीं ना कहीं जो है दो भागों में विभक्त होती हुई दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे, और हो सकता है उसमें सफलता की भी प्राप्ति हो। अब यहाँ पे मस्तिष्क से ही कार्य करेंगे या जो है बोलने से ज़्यादा काम चलेगा आपका, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा हथेली का आकार बता रहा है। लेकिन आपकी हथेली में इससे संबंधित राजयोग भी है। सही तरीके से देखिएगा आप, यहाँ पे जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, ये इस तरह से जो है हल्के रूप में झुक रही है रिंग फिंगर की तरफ। मानी धन कमाने की ललक आपके अंदर ये पैदा कर रही है वर्तमान समय में। साथ में देखिएगा इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप में अगर आप देखेंगे, ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा ज़्यादातर मामले में। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलता है, नौकरी करता हो, तो ये व्यक्ति जो है चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ये व्यक्ति उच्च पद पे होता है, श्रेष्ठ और सफल होता है, और सबसे बड़ी चीज है स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्ति होता है। यही गुण आपके अंदर है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, ये उंगली सीधी खड़ी है, ये सीधी खड़ी है, और यहाँ पे इस उंगली से जो है बड़ी है। तो जो जोखिम उठाने की क्षमता है, जो रिस्क लेने की क्षमता है, वो आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है, और उसमें नुकसान हो जाए तो सहन करने की क्षमता भी है। दमदार व्यक्तित्व है मतलब। और देखिएगा, मैंने जो पाया है और जो फीडबैक मेरे पास आया है, वो 99.9% मामले में, 100% नहीं है, 1-2% ऐसा भी आया वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और अच्छे खासे पदों पे है ये राजयोग पे। लेकिन 99.9% मामले में जो मेरे पास फीडबैक आया है, औरों का भी आया, सब लोग फीडबैक देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम रिसर्च करते हैं जो किताबों में नहीं लिखी है और वो परफेक्ट पाई जाती है। यही तो विश्लेषण का फायदा होता है। जिसकी ये उंगली रिंग फिंगर इस उंगली से बड़ी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, और ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो, 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। और मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी हो तो ज़्यादातर उच्च पदस्थ होते हैं, अधिकारी लेवल के। और हथेली का आकार भी ऐसा हो तो ये डेफिनेटली जो है व्यक्ति ज़्यादातर मामले में राजयोग की प्राप्ति करता है। 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, और व्यापार में उच्च स्तर का उत्कृष्टता हासिल करता है और उसके नाम से ही जाना जाता है, पहचान बन जाती है व्यक्ति की। लेकिन बीच में ये सारा राजयोग है और आपका सूर्य दबा हुआ हो बहुत ज़्यादा, या आपका शनि बकरी हो, या आपका शुक्र जो है बहुत खराब हो, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा, निरंतरता हट जाएगी। तो आपको सरल तरीके से क्या करना है,
निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको जो है उस ग्रह का जो है उपाय करना है। माने कहीं ना कहीं आपका रूटीन या आपकी दिनचर्या जो है थोड़ा सा अनबैलेंस हो गई, जिसके कारण ग्रह जो है अच्छी स्थिति में नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी दिनचर्या बदलना है, अपना रूटीन बदलना है, अपने खान पान पे जो है ध्यान देना है, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। अब ये उंगली देखें इस तरह से झुक रही है, और आचार्य बृहस्पति पे बनने वाली उंगली है, गुरु पे बनने वाली उंगली है। क्या कह रही है? आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, उदार दिल वाले व्यक्ति हैं आप, आपके अंदर जो है क्रूरता नहीं है, दयावान व्यक्तित्व है आपके अंदर बैठा हुआ है। जो ब्रह्म तत्व आपके अंदर है ना, वो दयावान व्यक्तित्व वाला ब्रह्म तत्व है आपके अंदर बैठा हुआ, अपने ही किसी पूर्वजों का, बाहर से नहीं, अपने पूर्वजों का ब्रह्म तत्व आपके अंदर समाहित है और धार्मिक भावना वाला ब्रह्म तत्व है। और क्या है साथ में? अपने कुल की मर्यादा के अनुसार चलना आपका ध्येय है, उससे बाहर नहीं निकल सकते। आप चाहकर भी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, चाहकर भी चोरी चकारी बदमाशी आप कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी चाह लो, क्योंकि आपके अंदर जो ब्रह्म तत्व है ना, वो सत्य के मार्ग की तरफ आपको ले जा रहा है। वो कह रहा है कि चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, विषम से विषम हो, भीख मांगने तक की नौबत आ जाए, लेकिन व्यक्ति गलत काम कभी नहीं करेगा। जो ब्रह्म तत्व है व्यक्ति का, वो जागृत रूप में व्यक्ति के अंदर है, और ये सबसे बढ़िया है। देखो, धन तो आता है, कमाता है, व्यक्ति लाखों कमाता है, अरबों कमाता है, अपनी पहचान भी कमाता है, गंवाता भी है, लेकिन वो सब यहीं छूट जाता है। अंत में वो ब्रह्म तत्व ही व्यक्ति के साथ जाता है, उसके जो सत्कर्म है वही उसके साथ जाते हैं, बाकी यहीं रह जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, कहीं ना कहीं आत्म साक्षात्कार के लिए उसको बाहर नहीं जाना पड़ता है, और यही आपकी हथेली बता रही है। मिडिल फिंगर देखें सीधी खड़ी है, कर्मशील व्यक्ति भी है, चाहे शारीरिक मेहनत हो चाहे मानसिक मेहनत हो, कायरता नहीं दिखाई दे रही है, हर पल तत्पर रहते हैं। जो भगवान ने गीता में कहा है ना, कर्म करते जाओ लेकिन फल की इच्छा मत करो, ये मिडिल फिंगर आपको वही व्यक्तित्व दे रही है। ये भी सीधी खड़ी है। हाँ, यश पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा, मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा आपके अंदर सूर्य के गुणों के कारण रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता। मगर मिलाने पे इसके बीच में गैप है, ये थोड़ा नेगेटिव है आपकी हथेली में। सभी कुछ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है कि ऐसे में व्यक्ति शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है, और जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या बकरी में हो, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर एक आम जन से ज़्यादा पड़ता है। अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्ति है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयासरत व्यक्ति भी है, लेकिन तार्किक भी है, हर विषय पे तर्क करता है, ऐसा भी व्यक्ति है। ये आपके अंगूठा कह रहा है। लेकिन आप देखें इसके बीच में जो है एक यौ का साइन बना हुआ है, ये बता रहा है कि अगर बात करें हम जिसको कहते हैं ना एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व, वैसा भावुक भी हैं आप, और एक नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा सीधी देखे तो आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है, लेकिन पूरे बृहस्पति पे नहीं पहुंच रही, टच कर रही है। इसका मतलब है कि सुबह उठते ही धन की तरफ ज़्यादा जो है ध्यान जाएगा, मन जाएगा, फिजिकल बॉडी की तरफ ज़्यादा मन जाएगा, और कहीं ना कहीं कामुकता की तरफ भी। कामुकता दूसरी कामुकता नहीं, कामुकता एक वो भी होती है अपने कार्य के प्रति संजीदा रहना, कार्य के विस्तार के प्रति सोचना, ब्रांड के प्रति सोचना, अपने को बढ़ाने के प्रति सोचना, अपनी इच्छाओं को जो है पूरी करने प्रयास इस प्रकार से कि उसको पूरा किया जाए, उसकी तरफ सोचना, ये चीज़ बनी रहेगी। एक इस तरह से जारी है, ये भी बहुत अच्छी है। भगवान नारायण की कृपा है,
उनकी शरणागति जितने जाएंगे उतने जीवन में निखार आएगा, एक प्रबल व्यक्तित्व आपका बनेगा। क्योंकि भगवान विष्णु का स्वयं जब तिलक हो हथेली में, तो इससे बड़ी क्या चीज होती है। आप देखेंगे आपकी जो है 2 रेखाएं यहां पे हैं और एक रेखा यहां से निकल रही है, एक रेखा यहां से निकल रही है और यहां पे ये वर्ग का साइन बना रहा है। और जब सूर्य पे वर्ग का साइन बनता है तो जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, सूर्य पे वर्ग का साइन, ऐसा व्यक्ति व्यापारी व्यक्ति होता है, व्यापार के क्षेत्र में जाता है और मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार होता है, एक सिटी में सिकुड़ के नहीं रहता है। और जब सूर्य आपका प्रबल रूप ले लेगा, भव्य अवस्था में आ जाएगा और राहु की रेखाएं इस पे जो जा रही हैं ये अपना फल देनी शुरू कर देंगी, तो सूर्य के गुणों में वृद्धि हो जाएगी। और निश्चित मानिएगा आप, जब सूर्य के गुणों में राहु का मिलन हो जाएगा और वृद्धि हो जाएगी, तो मान पद प्रतिष्ठा माने आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है धन में प्रबल वृद्धि होगी। चिंता करने वाली चीजें नहीं रहेंगी। और ये कम से कम 18 महीने लगाता है। अगर सूर्य क्रिया करते हैं तो सूर्य भव्य होने में 18 महीने लगाता है। और जब सूर्य भव्य होगा, ये भी अपने आप उसी समय भव्य हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपके कार्यों को बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा। ये तो व्यापार की रेखा भी है, व्यापार के गुण दे रही है, लेकिन एक अपार सफलता वाला व्यापार अभी नहीं दे रही है। ये जीवन की रेखा है, इस प्रकार से जारी है। अगर हम ध्यान से देखें, ये इस प्रकार से जारी है और एक रेखा इस पे यूं मिलती हुई दिखाई दे रही है, अभी मिली नहीं है, एक रेखा यूं मिलेगी। तो ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे। और कहीं ना कहीं देखेंगे आप, एम का अक्षर भी आपकी हथेली में यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए लकी होता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, दोनों के लिए बहुत लकी होता है और दोस्तों के लिए खास होता है। लेकिन भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा भी जो है ऐसे लोगों के अंदर रहती है। लेकिन आपके इष्ट देव भगवान शंकर, ये नारायण जी हैं। यहाँ पे हमने ग्रहों की बात की। ये देखिए आपकी ये वाली जो रेखा है, इसको कहते हैं हम स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। दृढ़ होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में स्वास्थ्य जो है, शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रही है। दूसरी रेखा है आपकी, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर सूर्य आपका अच्छा होता है तो इसका फल आपको अच्छा मिलेगा। तीसरी रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपके सुख की रेखा। आपके स्वास्थ्य, धन और सुख ऐश्वर्य का भोग भी आपको मिलेगा, उसका सुख भोगेंगे, ये रेखा कह रही है। एक रेखा इधर से जाके इसको मिल रही है, ये अगर इसको कट करती है तो जब ये इसको पूरी तरह से कट कर लेगी तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव जीवन पे पड़ सकता है। जब भी ये कट करेगी, कहीं ना कहीं जो है शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। उस समय अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाना, बहुत ज़्यादा तैलीय खाना या बाहर का खाना जो है थोड़ा कुछ समय तक रोकना आपको पड़ेगा। और ये जब भी जाएगी अपने हाथ में, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, ये इस पे मिल के जाए और इस पे मिल जाए, क्रॉस ना करे, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति आपको जीवन में चौगुना हो जाएगी। ये थोड़ा भी टच करे, चाहे कहीं से करे, हल्के रूप में, और यहाँ भी टच कर जाए, आगे ना बढ़े, तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अभी यहाँ पे देखें तो बहुत सारी अनगिनत रेखाएं, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे उगकर आई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ चिंता बनी हुई है, थोड़ा संघर्ष बना हुआ है, इस चीज का ये द्योतक है। यहाँ पे निम्न मंगल अगर देखते हैं हम, उच्च मंगल देखते हैं,
तो पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे ये साधारण भाव में बैठे हैं, नीचे की तरफ झुक रहे हैं। परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं, शंकाएं मन में रह सकती है कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से करेंगे, या थोड़ी सी परेशानियां कुछ समय तक उभर कर आ सकती हैं, कुछ समय के लिए। यहाँ पे अभी ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रखेंगे, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। एक यश की प्राप्ति के लिए, फैलाव की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह मन के अंदर बनी रहेगी। ये आपकी हथेली में कह रहा है। ये भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें आ जाते हैं जिसके कारण जो है थोड़ा तनाव की स्थिति बनती है। ये हमने देख लिया है। ये थोड़ा सा जो है बैठा हुआ है। जब बुध बैठता है ना, तो भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ा कमी आ जाती है, या जो आपका व्यापार है वो मध्यम स्थिति में आने बैठ जाता है। और जो वाणी की शक्ति है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स की शक्ति है, मनी मैनेजमेंट की शक्ति है, उसमें ये कमी का द्योतक होता है, हल्की कमी करने बैठ जाता है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आपको करना पड़ेगा। सुबह स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, 3 महीने तक अपने बदन पे, अगर एलर्जी नहीं है वो डालें। ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर कुछ समय तक तुलसी के 2 पत्तों का सेवन करें और सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का बोल बोलकर यथाशक्ति पाठ करें। निरंतर 3 महीने तक अगर ये चीज़ करते हैं तो आपका बुध वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से उभर कर आएगा और आश्चर्यजनित परिणाम देगा। यहाँ पे हमने चंद्रमा की बात तो कर ली है। देखिएगा, थोड़ा सा हथेली में देखें तो जालनुमा बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है हल्के रूप में, और ये जाल हमारे वर्तमान समय को इंगित करता है, व्यक्ति के वर्तमान समय को। जब हमारे दिमाग में उलझने जन्म लेती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति जन्म लेती है, तब ये जाल उभरना शुरू हो जाता है। और जब जाल उभरता है तो कहीं ना कहीं हल्के तनाव की स्थिति, आर्थिक रूप से कमजोरी और जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको ये बाधित करने का कार्य करता है। सफलता के स्तर को घटाता है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है और आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, पारिवारिक सभी चीज़ों पे, रिश्तों पे ये असर डालता है, मन को प्रभावित करता है। इसके लिए मैं एक नेगेटिव ऊर्जा का निवारण वाला एक प्राकृतिक उपाय आपको दूंगा, करने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के बात करें, अगर आप क्रियाएं करते हैं, आप जो है उपाय बहुत सरल ढंग से करते हैं, अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं, और आपका सूर्य और चंद्रमा अपनी अच्छी स्थिति में आ जाता है, तो जीवन में निरंतरता आपकी पुनः वापस आ जाएगा और जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और सूर्य को कम से कम 18 महीने तक समय लगता है अपने पुष्ट भाव में आने के लिए। तो उपाय कर लेंगे तुरंत फल मिलेगा, ये गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, उपाय करेंगे 3 महीने तक, 6 से 8 महीने के बाद आपको परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, और 18 महीने के बाद जो है निरंतरता आएगी, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।